नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज यानी 5 जून को बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाएगा और इसका आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया है। इस आयोजन की 2 खास बातें हैं। पहली खास बात तो यह है कि खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि विपक्ष के द्वारा यानी आरजेडी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड आज जो है वो सबके सामने लाया जाएगा। विपक्ष लगातार इस बात का मुद्दा उठा रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। इसका रिपोर्ट कार्ड खुद आरजेडी सबके सामने लाएगी और आज वो दिन है जब आरजेडी की तरफ से रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया जाएगा। उस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ खास बातें होंगी, किस तरीके से आज विपक्ष पूरी तरीके से जोरदार हमला करने को तैयार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, आज के कार्यक्रम में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड में क्या खास बातें हैं, जानते हैं। दरअसल राजद या महागठबंधन की ओर से 5 जून को जेपी संपूर्ण क्रांति दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा। इसकी भव्य तैयारी है। आयोजन की 2 खास बातें हैं। पहली कि इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद उपस्थित रहेंगे। दूसरी बात यह कि इसमें नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा, यानी कि नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के शुरू में ही कहा गया है कि नीतीश कुमार ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की परंपरा शुरू की थी। रिपोर्ट कार्ड जनता को जारी करना चाहिए था क्योंकि सरकार के दावे सही है या गलत ये तो जनता ही बतलाएगी, इसीलिए सरकार के शौक का मुआयना करना हमारा फर्ज हो जाता है। आगे कहा गया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 12,000 वोटों के अंदर से एनडीए सत्तासीन हुई थी। इसके लिए सरकारी मशीनरी का बेशर्मी तरीके से दुरुपयोग किया गया था। भाजपा की उन्मादी बुलडोजर अभियान के सामने नीतीश सरकार पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी है। रिपोर्ट कार्ड में नौजवानों को 19 लाख रोजगार देने के वायदे की याद भी दिलाई जाएगी। मॉब लिंचिंग अपराधों का लगातार बढ़ता ग्राफ, दलित महिलाओं पर हिंसा, दलित गरीबों की जमीन से बेदखली, जहरीली शराब के जरिए नरसंहार, पुलिसिया जुल्म, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के जरिए युवा जीवन की तबाही, बेरोजगार युवकों की लगातार बढ़ती फौज, कमरतोड़ महंगाई, मजदूरों का राज्य से पलायन, शिक्षा तंत्र का अमूलचूल सर्वनाश, कृषि की तबाही और पर्यावरण के विनाश की बातें राजद ने इनमें कही है। रिपोर्ट कार्ड में 23 मार्च 2021 को विधानसभा के अंदर विधायकों को पुलिस के द्वारा पिटाई की भी चर्चा है। कहा गया है कि इस काले अध्याय के लिए नीतीश कुमार हमेशा याद किए जाएंगे। रामनवमी के दिन मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के मोहम्मदपुर में मस्जिद और इसी जिले के कथैया थाने के असवारी बजरंगिया में ईदगाह पर झंडा फहराने की चर्चा भी इस रिपोर्ट कार्ड में की गई है। दरभंगा के घनश्यामपुर और गया के शेरघाटी, बेगूसराय स्थानों पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की भी चर्चा है। आपको बताएं कि इन मुद्दों पर आरजेडी ने आंकड़ों के जरिए बात कही है। इसके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के सूत्रों का हवाला दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, कृषि रोड मैप और नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, बहुआयामी गरीबी और बिहार, बेरोजगारी और लेबर पार्टिसिपेशन रेट, बिहार का स्वास्थ्य, लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार और धांधली, अंधकार में शिक्षा, 7 निश्चय, मुजफ्फरपुर कांड, जेल में मौत, सामाजिक न्याय का ढोंग, विशेष राज्य का दर्जा, एथेनॉल नीति बिहार के लिए अभिशाप, बिहार में रोजगार और मानव विकास, बाढ़ और सुखाड़, मानव निर्मित त्रासदी, अपराध और भ्रष्टाचार, ये सभी मुद्दे राजद की तरफ से रिपोर्ट कार्ड में जारी किए गए हैं। इन सभी मुद्दों पर राजद बिहार सरकार की पोल आज खोलने वाली है। इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, इन मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। आज राजद की तरफ से बापू सभागार में संपूर्ण क्रांति दिवस का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में कई खास बातें देखने को मिलेंगी, जहां पर खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है, उनके तरफ से नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड में कई तरह के मुद्दों को उठाया गया है, कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों के घेरों में एक बार फिर से नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा जाएगा, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार उनके कार्यकाल में इतनी चीजें कैसे हुई, इनका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।